ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बहती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें ऊष्मा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च से निम्न की ओर होता है। कैलोरी। 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रभाव सर्वप्रथम रमकोर्ड ने किया। ताप। किसी वस्तु की उष्णता व शीतलता को ताप कहते हैं। किसी वस्तु का ताप उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। इसमें अल्कोहल व पारा का प्रयोग होता है। विश्व के प्रथम तापमापी का निर्माण गैलीलियो इटली ने किया। तापमापी के प्रकार। पहला तरल तापमापी, दूसरा गैस तापमापी, तीसरा प्लेटिनम प्रतिरोध, चौथा ताप युग्म तापमापी, पांचवा संपूर्ण विकिरण उष्ण तापमापी। विभिन्न तापमापियों को पारे सेवा उनके उपयोग। नाम। तरल। नाम निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा और उपयोग। नाम में है तरल। निम्नतम सीमा इसकी है -80 डिग्री सेल्सियस, उच्चतम सीमा 500 डिग्री सेल्सियस। उपयोग डॉक्टरी तापमापी में। नाम में है गैस। निम्नतम सीमा 268 डिग्री सेल्सियस, उच्चतम 1500 डिग्री सेल्सियस। तरल तापमापी में उपयोग है इसका प्लेटिनम प्रतिरोध। निम्नतम -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस सूक्ष्म तापांतर मापने में। ताप युग्म 272 से 1600 डिग्री सेल्सियस निम्न व उच्च ताप मापने में। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी 300 डिग्री सेल्सियस से अनंत तारों के ताप मापने में। अदृश्य ताप तंतु तापमापी 800 से 2700 डिग्री ताप मापने में। चमक के आधार पर तापमान। ताप मापने के पैमाने। नाम। खोजकर्ता। जल का अधोबिंदु, जल का ऊर्ध्व बिंदु, खंडों की संख्या और प्रतीक। सेल्सियस खोजकर्ता है सेल्सियस स्वीडन के थे। जल का अधोबिंदु 0 डिग्री से उच्चतम ऊर्ध्व बिंदु 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। खंडों की संख्या 100। प्रतीक चिन्ह सी। फ़ारेनहाइट जर्मनी के थे 332 फैरेड से 212 फैरेड। खंडों की संख्या 180 और प्रतीक चिन्ह एफ। ड्यूमर 0 डिग्री से 80 डिग्री ड्यूमर।
खंडों की संख्या 80, प्रतीक चिन्ह आर। केल्विन, केल्विन खोजकर्ता 273 केल्विन से 373 केल्विन। खंडों की संख्या 100, प्रतीक चिन्ह के। चारों पैमानों के मध्य संबंध C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-27/5। विभिन्न तापमापियों की मापों का तुलनात्मक अध्ययन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन क्रमशः दिए गए हैं। सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट 32, र्यूमर 0, 273 केल्विन। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के तापमानों के तुलनात्मक अध्ययन मतलब मान दिए गए हैं। 10 सेल्सियस, 50 फ़ारेनहाइट, 8 र्यूमर, 283 केल्विन। इसी प्रकार नीचे दिए गए हैं। केल्विन के तापमान को SI मात्रक स्वीकार किया गया है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पदार्थों के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। इसी को परम शून्य ताप कहते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस तथा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही ताप को प्रदर्शित करता है। ऊष्मीय प्रसार। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं। ठोस में ऊष्मीय प्रसार रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन के में होता है। ऊष्मीय प्रसार से संबंधित उदाहरण 2 रेल पटरियों के खंडों के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाली स्थान होता छोड़ा जाना। कांच के गिलास में गर्म तरल डाले जाने पर चटक जाना। धातु के छल्ले से जब कोई पिंड न निकले तो छल्ले को गर्म करने पर निकल जाएगा। यदि कोई निकल जाता है तो पिंड को गर्म करने पर वह नहीं निकलेगा। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। लेकिन पानी को ऊष्मा प्रदान करने पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री पर जल का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम एवं आयतन अधिक होता है। जल के इसी असमान व्यवहार के कारण ठंड के दिनों में पाइप में पानी जमने से पाइप फट जाता है। ठंडे प्रदेशों के तालाबों में ताप गिरने पर भी जीव जीवित रहते हैं। पेड़ों की कोशिकाओं में पानी जमने पर भी पेड़ मृत पड़ जाते हैं। ऊष्मा का संचरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। चालकता के आधार पर पदार्थ चालक, कुचालक और ऊष्मीरोधी। चालक ऊष्मा का प्रसार सरलता से होता है, जैसे शरीर, धातुएं, अम्लीय जल। कुचालक सरलता से नहीं होता, लकड़ी, कांच, सिलिका। ऊष्मारोधी ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता। कार्बोनाइट। उदाहरण धातु के गिलास में चाय पीना कठिन, कांच के में आसान होता है।
एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। जड़ों में ऊष्मा का स्थानांतरण धीमी गति से होता है। इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण प्राय ठोसों में होता है। इस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, संवहन विधि। इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के कण स्वयं ऊष्मा ले जाते हैं। इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह द्रवों व गैसों में होता है। इस विधि में संवहन धाराएं चलती हैं। तीसरा, विकिरण। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण निर्वात में भी चल सकती है। उदाहरण पर विकिरण का स्रोत सूर्य है। रेगिस्तान दिन में गर्म, रात में ठंडे होते हैं। विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मात्रा कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस पदार्थ है। और विशिष्ट ऊष्मा। बर्फ के विशिष्ट ऊष्मा 0.50, एल्कोहल की 0.60, पानी की 1 सीसा की 0.03, बालू की 0.20, पीतल की 0.09, लोहा के 0.11। पारे की विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है, अतः इसे थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ऐसे द्रव जो देर में गर्म व ठंडे होते हैं उनका मान अधिक होता है, जैसे पानी। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग नाप की भट्टियों में बंधक व शीतलक के रूप में भरी जल D2O का प्रयोग शरीर की सेकाई में गर्म पानी के रूप में। समुद्र के किनारे स्थलीय व समुद्री समीर का चलना। गुप्त ऊष्मा। मात्रक जूल प्रति केजी। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम। उदाहरण ओले या बर्फ गिरते व पिघलते समय वातावरण का ठंडा हो जाना। 100 डिग्री सेल्सियस ताप में खिलते जल को जब ऊष्मा की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है तो यह जल 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदल जाता है। गलनांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ, ढलवा लोहा, विस्मयक आदि ऐसे ठोस पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ता है। क्वथनांक। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। दाब दोगुना करने पर जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री हो जाता है। वाष्पीकरण। उदाहरण गर्मी के दिनों में घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाना। गर्मी के दिनों में कपड़ों का तेजी से सूखना। पसीना आने पर पंखे की हवा ठंडी लगना।
ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाना, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाती है, तेज हवा चलने पर वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। रुद्धोष्म थर्मस बोतल इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। CO2 का अचानक प्रसार होने से शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाना रुद्धोष्म प्रक्रम की घटना है। प्रशीतक इसमें वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है। ठंडक उत्पन्न करने के लिए फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अमोनिया को भी बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है। तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रीऑन या CFC को भरा जाता है। अनुप्रयोग: किसी कक्ष में रखे हुए फ्रिज का दरवाजा खोल देने पर ताप बढ़ने लगता है। यदि किसी कक्ष में फ्रिज को इस प्रकार रखा गया कि उसका दरवाजा केवल कक्ष के अंदर खुले, तो दरवाजा खोलने पर कक्ष का ताप कम होने लगता है। AC व फ्रिज तापमान व आर्द्रता दोनों को नियंत्रित करते हैं। AC वायु गति AC एयर कंडीशनर में भी फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। आर्द्रता: वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को % में व्यक्त किया जाता है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। संघनन: यह प्रक्रिया जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे संघनन कहते हैं।